दर्पण दिखाया तो गड़बड़ हो गई। सासू जी तो कहते गए थे कि माला जी धरा के दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना। ठाकुर जी का मुख तो दिखा पर हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब मुझे लगा निश्चित मेरी सेवा में कोई गलती रह गई। जब सासू जी ने कहा था कि हंसता हुआ मुख देखना, इसका मतलब उनको तो दिखता होगा, तो मुझे क्यों नहीं दिखा? निश्चित कहीं गड़बड़ हो गई है। फिर से ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बड़े करे, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर नए वस्त्र, नए श्रृंगार, नए फूल के माला जी, और फिर दर्पण दिखाया। फिर भी मुख तो दिखा पर हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब तो उसे चिंता हुई, जरूर मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। जो इतनी बड़ी गलती नहीं होती तो ठाकुर जी हंसते ही नहीं। क्या गलती हो गई? तो रोने लगी। फिर ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बड़े करे, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर नए वस्त्र, नए श्रृंगार, फिर माला जी धरी, फिर दर्पण दिखाया। मुख तो दिखा पर हंसता हुआ मुख दिखा। बेचारा ठाकुर जी को स्नान कराने को तो कहा था, पर ठंडे जल से कहा था कि गर्म जल से कहा था, वो याद नहीं रहा। ठंडी का महीना था, शायद ठंडे जल से कहा होगा। तो जाके पहले तो ठंडा जल लेके आए, और ठंडे ठंडे जल से पोष के महीने में ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी भी झूले, फिर अंग वस्त्र किया, फिर नए वस्त्र, नए श्रृंगार, नए फूल के माला जी, और फिर दर्पण दिखाया। लेकिन अब भी ठाकुर जी का मुख दिखा पर हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब तो उसको लगे कि ठंडा जल नहीं, गरम गरम जल कहा होगा। गरम गरम जल लेके आई, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर नए वस्त्र श्रृंगार, फिर ठाकुर जी का मुख दिखा, हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। और अब तो हद हो गई। अब तो ठाकुर जी आपको गुनगुने जल से स्नान कराऊं, और फिर ठाकुर जी को श्रृंगार बड़े करे, और जहाँ फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर ठाकुर जी को नए वस्त्र, नए श्रृंगार धराए, नई माला धराई, और जहाँ दर्पण दिखाने आई, प्रभु ने कहा जो इस बार उसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखाया तो पूरा दिन निगाहती रहेगी। और जैसे ही दर्पण दिखाया, ठाकुर जी मन मन हंस दिए, और जैसे ही ठाकुर जी हंसे, उसको लगा देखो मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए, मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। और फिर तो ऐसी दशा हुई कि ये बहु सेवा के कमरे में आवे, उसको देखते ही ठाकुर जी को हंसी आ जाए। जो हंसा नहीं तो पूरा दिन मिलाते रहेगी। जहाँ थोड़ी दिन हुए और उसकी सास आई, सास ने आके कहा कि क्यों प्रभु आपको बहुत श्रम पड़ा होगा, ये पता नहीं कैसे सेवा करती होगी, अब मैं प्रेम से आपकी सेवा करूंगी। तब प्रभु ने कहा देखो आप मेरी सेवा बहुत सुंदर रूप से करते हो, लेकिन एक मेरी विनती है। बोले क्या? मुझे जगाना आप, मुझे अरुगाना आप, मुझे स्नान आप कराना, मुझे पढ़ाना आप, मुझे वस्त्र आप धराना, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो अपनी बहू से ही कराना। इसी बहाने मुझे हंसी तो आ जाती है। ये पूरी दुनिया मेरे पास आती है और अपने दुखड़े गा गा के मुझे रुला जाती है, पर ऐसा तो कोई भक्त मेरे पास आता है जो मेरे पास आके मुझे भी हंसा जाता है। अपने दुखड़े कह के, अपने दुख कह के रुलाने वाले तो बहुत होते हैं, पर जिसको देख के प्रभु को प्रसन्नता आ जावे, जिसको देख के प्रभु को हंसी आ जावे, उससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। जिससे अपने प्रभु प्रसन्न हो, जिससे अपने ठाकुर जी को सुख मिले, उससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। और यही तो पुष्टि है कि जिसमें ठाकुर जी कृपावश जीव के अधीन हो जाते हैं। और वही पुष्टि भाव बताने के लिए छठे स्कंद के अंदर आपने अजामिल का आख्यान सुनाया, क्योंकि पंचम स्कंद के अंत में जब अनेक अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन आया कि जो ऐसी अपराध करे उसे ऐसे नरक का पीड़ा दिया जाता है, नरक में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, और ऐसी ऐसी यातनाएं सुने तो उनके परीक्षित भी कांप उठे कि अपराध तो मुझसे भी हुआ है, और जो जरा से अपराध करने पर ऐसी ऐसी पीड़ा दी जाती है तो मुझसे तो कितना बड़ा अपराध हुआ है। तो क्या इन नरकों की पीड़ा से बचने का कोई उपाय है? तब सुखदेव जी ने कहा कि हाँ, जैसे सुबह होती है और हरे पुष्पों के ऊपर ओस के बूंद गिरी हुई होती है, और जैसे ही सूर्य का उदय हो और सूरज का उदय होते ही उसकी किरणों से वो ओस की बूंदें शोषित हो जाती हैं, इसी प्रकार किसी के जीवन में अनेक अनेक पाप हैं, और जिसके जीवन में भक्ति के सूर्य का उदय होता है, उसके जीवन के सारे पापों का वो सूर्य शमन कर देता है। और उसके दृष्टांत के रूप से आपने अजामिल का आख्यान सुनाया। अज अमिल, माया में लिपटा हुआ जीव ही अजामिल है, जो बड़ा ब्रह्मनिष्ठ था, ज्ञानी था, तपस्वी था, पर एक दिन क्या हुआ, कहीं वन में से वो जा रहा था, और जिस वन में से वो जा रहा था क्या देखा
सामने कोई युवान किसी शुद्राणी के संग विहार कर रहा है, और जहाँ ये दृश्य अजामिल ने देखा, भूलना चाहा कि ये वस्तु का स्मरण मुझे नहीं करना चाहिए, ये वस्तु मुझे याद नहीं करनी चाहिए। और जितना जितना भूलने का प्रयत्न करे, वो वस्तु उसके मन के ऊपर हावी होती है। बार बार सोचने का प्रयत्न किया, ऐसी वस्तुओं की कल्पना मुझे नहीं करनी चाहिए, ऐसी वस्तु नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन जितना जितना मन को ना कहो, मन उसी को आमंत्रण मान लेता है। और जितना जितना सोचने को ना कहा, मन के ऊपर यही विचार हावी होते गए, और विचार करते करते ऐसी दशा आ गई कि कैसे भी करके मुझे उस स्त्री को प्राप्त करना है। और उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अपने पास जो भी कुछ संपत्ति थी, संपत्ति ले जाके उस स्त्री को दी, और उस स्त्री को लाके अपने घर में रख लिया। गांव के लोगों ने कहा, देखो कैसा दुराचारी है, अपनी स्त्री को निकाल दिया और ये स्त्री को लाके घर में रख लिया है, गांव से बाहर निकाल दो इसे। सारे गांव के लोगों ने उसका तिरस्कार किया, गांव से बाहर जाके रहने लगा। और जैसे प्रभु किसी जीव के ऊपर अनुग्रह करने का विचार करें, कोई ना कोई संत को वहां भेज देते हैं। और वहां भी ऐसा तर्जमान करने के लिए कुछ संत वहां पे आए। गांव के सरपंच ने कहा, महाराज हमारी ऐसी इच्छा है कि आप भोजन हमारे गांव में करो। संतों ने कहा, भोजन तो करें, पर हमारी एक टेक है। बोले क्या? बोले हमारा नियम है कि गांव में से कोई एक ही व्यक्ति हमारे सबके भोजन की व्यवस्था करे तो हम भोजन करेंगे। बोले महाराज एक व्यक्ति कैसे कर पावे, हम सब मिलके करते हैं, इसमें क्या आपत्ति नहीं, हमारा नियम है, कोई एक व्यवस्था करेगा तो भोजन करेंगे। सरपंच ने बार बार समझाया, समझ नहीं रहे। सरपंच को भी गुस्सा आ गया, इनको मजाक चखा रहे। कहा, हमारे गांव में तो कोई ऐसा भाविक नहीं है, पर हाँ गांव के बाहर एक बड़ा भगवती रहता है, बड़ा ब्रह्मनिष्ठ है, बहुत भगवती उत्तम वैष्णव। बोले कौन? उसका नाम अजामिल है। ऐसे अगर आप उसके घर में जाके भोजन करो तो आपको बड़ा सुख मिलेगा। गांव के लोग सोचने लगे, उनको वहां भोजन करने भेजो, और फिर अपन कहेंगे हमारे घर भोजन नहीं किया, लेकिन उस दुराचारी घर जाके भोजन करके आ गए। और जहाँ अजामिल के वहां भेजा, अजामिल ने सोचा मैं तो कभी जा नहीं पाता था, लेकिन यहाँ सामने से मेरे घर में संत कहां से? आज मुझे अपने आप को बेचना पड़ेगा, तो कोई संतों की सेवा से मैं दूर नहीं होऊंगा। भोजन करने बैठाया, और जहाँ सभी संतों ने घर में भोजन किया, तब बाद में पता चला कि किसके घर में हमने भोजन किया है। लेकिन संत ने कहा, तेरे घर का अन्न खाया है तो तुझे कुछ दिए बिना वापस नहीं जाएंगे। और वहीं दृष्टि पड़ी अजामिल की पत्नी के ऊपर, क्या देखा? और जैसे ही वहां कुछ पड़ोस ने आई, देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। संतों ने कहा, देखो जब ब्रह्म भोजन कराते हैं तो ब्रह्म भोजन करने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। हमें भोजन तो कराया, अब हमारी दक्षिणा कहाँ है? बोले जो मांगो सो दूंगा। संतों ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मुझे वचन दो कि अब तुम्हारे जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। और संतों के आशीर्वाद से मिश्रित वास्तव में उनके वहां पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और सबसे छोटे बेटे नारायण के अंदर अजामिल की बड़ी आसक्ति थी। जो अजामिल 88 वर्ष का हुआ, मृत्यु निकट आई, और यमदूत उसे लेने के लिए आए। और यमदूत जब लेने को आए, अजामिल भयभीत हुआ, और अपने सबसे छोटे बेटे जिसमें इसकी बड़ी प्रीति थी, उसको जोर से आवाज लगाई, हे नारायण नारायण। और जहाँ नारायण आवाज लगाई, और जहाँ यमदूत लेने के लिए गए, सामने से देवदूत भी आ गए और कहा, सावधान यमदूतो, जो इस जीव को उसने स्पर्श किया है तो क्यों? ये तो हमारी कक्षा का जीव है और हम इसको लेने आए। तो नहीं, ये जीव तुम्हारे कक्षा का नहीं, ये जीव तो प्रभु के अधिकार का जीव है। बोले दुराचारी है, इसने कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, निषिद्ध जीवन जीने लगा। बोले फिर भी इसने अंत समय में नारायण को पुकारा है, इसलिए हम आए हैं। कहा, इसने नारायण को नहीं पुकारा, आपकी गलती हो रही है। इसने तो अपने छोटे बेटे को पुकार लगाई थी, प्रभु को नहीं बुलाया। तब देवदूतों ने कहा, देखो इस दुनिया के अंदर जितने भी नाम हैं, वो सारे नाम प्रभु के ही हैं। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, ये सारे नाम प्रभु के हैं। लेकिन जिस नाम को आप मुख से उच्चारित करते हो, वो नाम जगत परक हो जावे। लेकिन संसार का चाहे कोई भी नाम जब अपनी नाभि से निकलता है, आर्त भाव से निकलता है, तब वो नाम प्रभु परक हो जाता है। और आज जब अजामिल ने पुकारा, हे नारायण, वो नाम मुख से नहीं निकला, आर्त भाव से, यानी नाभि से निकला, और वो हो गया प्रभु परक।
और इसलिए प्रभु के दूत लेने आ गए। यमदूत गए यमराज के पास कि जगत में कितनों की सत्ता चलती है। और तब यमदूत ने भी कह दिया कि देखो देखो यमदूतों, तुम उसी घर में जाना और उसी घर में तुम्हारा प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार है कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा विराजती ना हो, जिसमें सत्संग ना होता हो। लेकिन सावधान रहना, जिस घर में ठाकुर जी विराजते हो कभी गलती से भी उसके घर में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। देखो यमदूतों, जिसके घर में नित्य सत्संग होता हो, जिसके घर में संत का आगमन होता हो, जिसके घर में वैष्णवों के चरण पड़ते हो, उसके घर में जाने का तुम कभी साहस मत करना। कभी संवाद सुने और जब इनको ज्ञात हुआ कि देखो तो सही, भगवत नाम के प्रभाव से और भगवत भक्ति के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। ये दर्शन यहाँ पे किया और आगे एक सुंदर प्रसंग का वर्णन आता है। एक दिन क्या हुआ, राजा इंद्र अपने दरबार के अंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। सामने अनेक अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही हैं, सुंदर वाद्ययंत्र बज रहे हैं, सारे देवताएं प्रशंसा कर रहे हैं और इंद्र इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। सुंदर नृत्य हो रहा है, सभी देवताएं प्रशंसा कर रहे हैं इंद्र की, इंद्र के राज्य की, इंद्र के संपत्ति की। और इंद्र संपत्ति में मद बन के आनंद ले रहे हैं। कहते हैं उसी समय देवताओं की सभा के अंदर देवताओं के गुरु बृहस्पति आए। और जैसे ही देवताओं के गुरु बृहस्पति आए, उनको देख के सभी लोग खड़े हो गए। और इंद्र को लगा मैं इतना बड़ा राजा और यदि मैं खड़ा हो गया तो मेरा क्या मान रहेगा, नौकरे नहीं हुए। और बृहस्पति को लगा कि मेरा ही शिष्य है और मुझे ही सम्मान देने में उसको संकोच हो रहा है। तो जिस शिष्य को अपने गुरु को सम्मान देने में संकोच हो, ऐसा शिष्य क्या काम का। और कह दिया जा इंद्र, आज से मैंने तेरा त्याग किया है। और जहाँ इंद्र ने ये सुना कि मेरा गुरुदेव ने त्याग कर दिया है, भयभीत हो गए, विचलित हो गए, क्षमा मांगने के लिए गए। पर उस समय बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए, विचार करने लगे क्या कर दिया मैंने, मेरे गुरु ने मेरा त्याग कर दिया। यदि प्रभु रूठे तो गुरु मना सकते हैं, पर गुरु रूठे तो फिर जगत में कोई अपना साथ नहीं दे सकता। क्या करें, कैसे करके गुरु को मनाओ। और मेरी सभा के अंदर तो कई दैत्य लोग भी आते हैं और गुप्त रूप से वो बैठते हैं, जो उनको पता चल गया कि मैं नगुरु हो गया हूँ, मेरे माथे कोई गुरु का छत्र नहीं रहा, तो दैत्यों का आक्रमण मुझ पे हो जाएगा, मेरी सारी वस्तु छीन लेंगे। मैं क्या करूं, कैसे करके बचूं। सोच ही रहे थे, प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा एक उपाय है, जब तक तुम किसी को गुरु नहीं बनाओगे तुम्हारी सारी वस्तु तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। ऐसे ही हुआ, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और इंद्र की सारी संपत्ति, उसकी पदवी, उसका सिंहासन सब कुछ लुट गया। दर दर इंद्र ठोकर खाने लगा। प्रभु ने कहा एक उपाय है, तुम उषा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और विश्वरूप को तुम अपना गुरु बनाओ। और जब तुम्हारे माथे पे गुरु का छत्र आएगा तभी तुम्हारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें वापस मिलेगी। और जहाँ इंद्र गए, विश्वरूप को तिलक करके अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने सभी देवताओं को बुलाया तो कहा जाओ आप अपने हस्त, मुख और चरण धो के आओ। और सभी देवता अपने हस्त, चरण, मुख धो के आए, सभी को बैठाया और करन्यास, अंगन्यास करा के नारायण कवच की विद्या उनको सिखाई। ओम हरिविद्यां नमस्सरदक्षां यस्तां विपरमे पदगे दुष्टे दरारि चर्मा सिगरे सुताप पासादधानोष्ट गुणोष्ट भावो। नारायण कवच की विद्या सिखाई। जैसे युद्ध में कोई सेनापति लड़ने के लिए जाए और अपने हृदय पे कवच धारण किया हुआ है तो दुश्मन का कोई वार उसे भेद नहीं सकता। उसी प्रकार ये मंत्रात्मक कवच यानी नारायण कवच, इस नारायण कवच को धारण करके देवताओं ने अपना खोया हुआ राज्य, अपनी खोई हुई संपत्ति, अपना ऐश्वर्य सब कुछ दैत्यों से वापस छीन लिया। अब देखो, जिस गुरु की कृपा के कारण देवताओं को उनकी संपत्ति, उनका राज्य, उनकी पदवी मिली, उस गुरु के अंदर भी इंद्र को दोष दिखे। क्यों? विश्वरूप ये जो देवताओं के गुरु हैं, उनका मौसाल पक्ष था दैत्यों का, उसके प्रति बड़ी प्रीति थी। तो जो जो भी यज्ञ भाग विश्वरूप को मिले उसका कुछ भाग वो ले जाके दैत्यों को देते।
अब इंद्र को जब पता चला कि दैत्य तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और ये हमारे गुरु हो गए, यज्ञ का भाग दैत्यों को देते, सहन न हुआ और तलवार लेके आए और इंद्र ने अपने ही गुरु विश्वरूप के तीनों मस्तकों को काट दिया और जहां अपने ही गुरु को मार दिया और ब्रह्म हत्या इंद्र के माथे लगी। और ब्रह्म हत्या निवृत्ति के लिए वो कई वर्षों तक घूमते रहे ब्रह्म हत्या का बोझ माथे लेके। लेकिन जब लोक अपवाद होने लगा उसको टालने के लिए इंद्र ने क्या किया, उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग करे। कितने भाग करे? ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके ब्रह्म हत्या का एक भाग एक स्थान में दे दिया। सबसे पहले ब्रह्म हत्या का एक भाग उन्होंने दिया वृक्ष को। किसको दिया? और जो ब्रह्म हत्या का भाग वृक्ष को दिया उसी के कारण वृक्ष में गोंद आने लगा। ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग दिया पृथ्वी को, और जो पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का भाग दिया उसके कारण पृथ्वी में क्षार आने लगा। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग दिया जल को, और उसके कारण जल के अंदर काई जमने लगी। और ब्रह्म हत्या का चौथा भाग दिया स्त्रियों को, और उसके कारण स्त्री रजस्वला होने लगी। ये ब्रह्म